हर तरह की न्यूज अपडेट के लिए जर्नलिज्म टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भारत पाकिस्तान का जो तनाव था और पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी ने हमारे मासूम बेगुनाह लोगों की जान ली, यकीनन हम सब के लिए बहुत ही दुखदायक है और तकलीफ़देह है कि हम में से यकीनन वो किसी के शौहर थे, किसी के बेटे थे, किसी के बाप थे। सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे सपूत थे और ये कायरता पाकिस्तान ने जिस तरह से की है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और मैं वाकई अपनी सेना को और जवानों को और ख़ास करके प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के घर में घुस कर के आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जिसकी पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि हिंदुस्तान किस कदर उसका बदला लेना जानता भी है और लिया भी है। जाहिर है ये हम सब की तमन्ना भी थी और ख्वाहिश भी थी कि अपने पड़ोसी देश को जो नापाक हरकत की है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और ये प्रधानमंत्री मोदी से हम सब की उम्मीद भी थी और उस उम्मीद पे उन्होंने पूरी तरह न सिर्फ देशवासियों का सम्मान बढ़ाया बल्कि सेना को पूरी आज़ादाना तौर पे उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जो आतंकवादी जहाँ से कंट्रोल किए जा रहे हैं, जिनके हाथों में रिमोट है, जहाँ से वो अपनी सारी प्लानिंग करते हैं, उनको ही नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। हमारी सेना मुबारकबाद की मुस्तहिक है और हम सब का सीना गर्व से चौड़ा भी हो रहा है, क्योंकि आज भारत पूरी दुनिया में जिस तरीके से भारत की ताकत और हमारी जो अस्मिता है उसका सम्मान किया जाता है, इससे और ख़तरनाक मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जा सकता था। इसके लिए मैं फिर एक बार अपनी सेना को और अपनी सरकार को मुबारकबाद देता हूँ कि किस तरीके से हम सब के भारतीयों के दिल में जो आग ललक रही थी उसको प्रधानमंत्री ने उन आकाओं के, उन आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करके एक बड़ा मैसेज दिया है कि हमारी धरती पर किसी ने भी नापाक निगाहें डालने की कोशिश की, उनकी आंखें निकाल ली जाएगी और उनके ख़ानदान और उनके पुरखों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल यह है कि ये तो हमने कर लिया और जाहिर है भाई सरकार का बार बार ये कहना था कि हमारी जो कोशिश है कि कोई वहाँ के नागरिक पे हमला नहीं करना बल्कि उन आतंकवादी ठिकानों पे हमला करना, उसमें हम बहुत कामयाब हैं। लेकिन आज जो पिछले वीडियो जो दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में जो वीडियो वायरल हो रहा है वो ज़रा सा हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है कि एक संवैधानिक पोस्ट पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और किस कदर वो पब्लिक गैदरिंग में, यकीनन मैं जानता हूँ कि उनकी नीयत शायद ऐसी न हो, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि आप एक संवैधानिक पोस्ट पर हैं, मंत्री हैं, तो हमें उन तमाम जज्बात को न सिर्फ कंट्रोल में रख करके और शब्दों का चयन जो करना चाहिए वो कई बार सोच समझ के करना चाहिए। ये भारतीय होने के नाते हम सब नागरिक का भी दायित्व है और चूँकि आप मंत्री हैं और एक संवैधानिक पोस्ट पर हैं तो आपसे जनता अपेक्षा करती है कि जाहिर है भाई आप जो बोलते हैं मतलब सरकार की सोच आप दर्शाते हैं। किस कदर आपने हमारी सेना की बेटी सोफिया कुरैशी के बारे में जो आपने, मैं वो दोहराना नहीं चाहता कि उन मंत्रीगण ने क्या कहा है, लेकिन बहरहाल हर भारतीयों को एक तरह से आपकी उन भाषा से आपत्ति है और ठेस पहुंचा है। यकीनन ये माफ़ी तो बहुत छोटी चीज़ है, मतलब हम जज्बात में आके कुछ भी कह देंगे, ठीक है,
हमें बहुत तकलीफ़ है, चोट है, सब कुछ है, लेकिन आप ये देखिए कि आपने क्या कहा। प्रधानमंत्री तो ज़ाहिर है उन पे लिए पूरा देश उनके आदेश का पालन करने को तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये कभी नहीं कहा। जो लोग कह रहे हैं, जो इस तरह की बात करते हैं, वो बहुत हल्कापन का मुज़ाहरा कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम लोग कम से कम ऐसी भाषा का संयम बरतें और कम से कम अपने लोगों को भी समझाएं कि क्या हमें बोलना चाहिए और क्या नहीं। बहुत शुक्रिया।